नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। क्या भारतीय जनता पार्टी इस मानसून सत्र में सदन के अंदर अपना बहुमत खो चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां नायडू ने बगावत की है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के संपर्क में नायडू के 16 सांसद हैं। फिलहाल 16 सांसद इधर से उधर हुए तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का सदन में क्या होगा, आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं। अब ऐसे हालातों में सदन में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और क्या धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे। नायडू के एक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या रिएक्शन दिया है, इस पर भी आएंगे और इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 पीएम के संपादक संजय शर्मा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी ने मोदी शाह की नींव को हिला दिया है। सर, एक तरफ जहां खबर निकलकर सामने आ रही है कि गुजरात लॉबी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ समर्थन देना तो दूर की बात है, एनडीए में ही बगावत नजर आ रही है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि राहुल गांधी के संपर्क में नायडू हैं। अब ऐसे हालातों में क्या सर मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत खो चुकी है? पहला सवाल। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने रणनीति पर रणनीति बनाई है, क्या इस चुनाव को लेकर भी पेच फंस गया है? सर देखो प्रियंका, बहुत सीधी सी बात है कि धनखड़ का इस्तीफा क्यों लिया गया। धनखड़ का इस्तीफा इसलिए लिया गया क्योंकि मोदी जी को समझ आ गया था कि पार्टी के सांसदों के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है। सबके सब 17 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। मोहन भागवत ने इशारा कर दिया, भाई 75 साल के बाद आपको हट जाना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी कमजोर ताकतवर आदमी से कुछ ना कह पाओ तो किसी कमजोर की पिटाई शुरू कर दो। तो वो धनखड़ का इस्तीफा बाकी सब सांसदों को एक संदेश था कि हम अभी भी उतने ताकतवर हैं कि हम उपराष्ट्रपति को इस तरह चुटकियों में हटा सकते हैं और उपराष्ट्रपति उसके बाद गायब भी कर सकते हैं। गायब हो गए, कर दिए गए, अलग विषय है। अब रही चंद्रबाबू नायडू की, तो मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे अच्छा मोल भाव करने वाला कोई नेता नहीं। चाहे नीतीश कुमार का कभी बगावती तेवर हो या कोई और मुद्दा हो, तुरंत वो एक बयान जारी कर देते हैं चंद्रबाबू नायडू की अब ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वो दिल्ली का सिंहासन कांप जाता है और फिर चंद्रबाबू नायडू को बुलाया जाता है। अब जो डील होती है उसको सब जानते हैं, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। फिलहाल सर, आपने जिक्र किया कि नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं। नायडू कभी भी मौका नहीं चूकते, तो क्या इस बार मौके पर चौका मार दिया है नायडू ने? क्योंकि सर पहले तो उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, अब फिलहाल एसआईआर के विरोध को लेकर जब 300 से ज्यादा सांसद लामबंद हो गए हैं, तो खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं, ममता बनर्जी के सांसद साकेत गोखले ने यह दावा किया है कि एनडीए के कई सांसदों ने आकर विपक्ष के विरोध को सपोर्ट कर दिया है। तो ऐसे हालातों में क्या भारतीय जनता पार्टी का बहुमत जा चुका है? फिलहाल सर, आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों मोदी शाह हड़बड़ा रहे हैं? आखिर क्यों खबर निकलकर सामने आ रही है कि 21 अगस्त को खत्म होने वाला मानसून सत्र जल्द ही खत्म हो जाएगा? सर देखिए, जितना ये सत्र चल रहा है उतनी सरकार की फजीहत हो रही है। जितने मुद्दे उठ रहे हैं, जितने हंगामा हो रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह वोटों की लूट हो रही है। योगेंद्र यादव ने एक मृत महिला जो चुनाव आयोग ने करी थी, जिंदा लाके पेश कर दी। बनारस में एक साहब के 40-45 बच्चे निकल आए। ऐसे लाइन लग गई है पूरे देश में। समझ में आ गया कि वोटर लिस्ट में धांधली करके सरकार बनी है, तो जाहिर है ये सरकार कहीं ना कहीं अल्पमत में, ऐसा विपक्ष कह रहा है। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि घबराए हुए क्यों हैं, इसका ताजा उदाहरण कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव है, सेक्रेटरी का। बड़ा छोटा सा चुनाव होता, क्लबों के चुनाव कोई बड़े होते नहीं है। दोनों बीजेपी के नेता लड़ रहे थे, राजीव रूडी लड़ रहे थे, संजीव बालियान लड़ रहे थे। लेकिन निशिकांत दुबे जो मोदी और शाह के सबसे करीबी है, वो आ गए बालियान के पक्ष में और ये संदेश दे दिया बीजेपी के, एनडीए के लोगों को कि भैया बालियान जो है वो बीजेपी की पसंद है। अमित शाह वोट डालने गए, खड़गे गए, सोनिया गांधी गए और एक बड़े अंतर से हार गए बालियान। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सांसदों ने कहीं ना कहीं रूडी को वोट कर दिया और रूडी मोदी और शाह की नजरों से बहुत दिनों से उतरे हुए हैं। रवीश कुमार ने ट्वीट भी कर दिया कि क्या अब रूडी को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। तो जाहिर है इस क्लब के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि गुजरात लॉबी के दिन अब जा रहे हैं। लोग नाराज हैं,
भाजपा के सांसद नाराज हैं, इसीलिए चाहते हैं कि मानसून सत्र जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि राहुल बार बार कहेंगे कि हिम्मत है तो ट्रंप का नाम लो, और मोदी जी के मुंह से ट्रंप का टा भी नहीं निकलना, चाहे वो कितनी भी भारत का अपमान करते रहे, बेइज्जती करते रहे। राहुल कहते रहेंगे, मोदी बोलेंगे नहीं, तो जितनी बेइज्जती हो रही है उससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी बलट टाल दी जाए, सत्र नहीं खत्म कर दिया। जाहिर सी बात है सर, मानसून सत्र में जितनी फजीयत हो रही है मोदी सरकार की, उसकी पहले इतनी फजीयत तो कभी नहीं हुई। एक तो ट्रंप का नाम नहीं मोदी जी ले रहे हैं, दूसरा एसआईआर पर चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है, सदन चल नहीं पा रहा है। जब से 21 जुलाई से सत्र शुरू हुआ है तब से धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है। खबरें ये निकल कर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तो बहुमत तक नहीं बचा है, क्योंकि इसीलिए वो लोकसभा की कार्रवाई में तो आए लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। गुजरात लॉबी के दिन तो सर ऐसा लग रहा है कि चले ही गए हैं। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह हड़बड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी दो फाड़ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत फंस गया है। एक तरफ नायडू खेले पर खेला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मौके पर चौका मार दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने खुलासा किया है कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं, इसीलिए राहुल गांधी नायडू के खिलाफ या फिर कि आंध्र प्रदेश में वोट चोरी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो क्या यही राहुल गांधी का सीक्रेट प्लान है? आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि अभी तो सिर्फ मैंने एक धमाका किया है, पिक्चर अभी बाकी है। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी के सीक्रेट प्लान से भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में है। तो क्या इस सीक्रेट प्लान में राहुल गांधी के साथ नायडू के 16 सांसद भी शामिल हैं? फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सदन में हड़बड़ा रही है, धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है, बीजेपी आला कमान उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटा रहा है, खेल साफ समझ में आ रहा है। फिलहाल राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संजय शर्मा जी ने खुलासा किया है कि राहुल के दांव से भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त होने वाली है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव के छोटे से चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन इतनी ताकत लगाने के बावजूद, अमित शाह के वोट करने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बालियान को वोट नहीं किया है। तो क्या इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार भी सदन की वोटिंग में फंस जाएगा? इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की हालत पर, राहुल गांधी के खेल पर और नायडू की पलटी पर आपको क्या लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मानसून सत्र में बुरी तरीके से फंस गई है? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में, इस पूरी चर्चा पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।